Dear friends, welcome to the session of English learning. In this session, we are going to learn phonetics. phonetics जो है वो इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड टॉपिक है कि इंग्लिश के अंदर जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको हम कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं। तो इसकी बेसिक आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जिस मीडियम से आप उसको देख रहे हैं उस मीडियम को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपके जैसे और लर्नर्स हो उसको भी इस चीज़ को सीखने का चांस मिले और आप जिस तरीके से अपना परफेक्शन इंक्रीज कर रहे हो वैसे उनका भी परफेक्शन इंक्रीज हो। तो फ्रेंड्स, आइए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट अवर टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो वाउल दे रखे। एक्चुअल में वावेल तो हम बोलते हैं, एक्चुअल में उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वाउल है। वाउल का मतलब होता है कि जो स्वर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो उसको स्वर को कैसे लिखा जाता है और उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे रखे हैं और उसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, मतलब उसको फोनेटिक लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है। सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। कम टाइम में आपको ज़्यादा कुछ सीखने मिले, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसके अंदर 12 जो हैं वो मोनोफ्थोंग्स हैं और डिफ्थोंग्स जो हैं वो 8 होते हैं। तो कॉम्बिनेशन में जो भी वाउल हैं उनको डिफ्थोंग कहते हैं और जो प्योर वाउल होते हैं उसको हम मोनोफ्थोंग्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 से 12 तक की लिस्ट अलग है और उसके बाद 13 से लगा करके 20 तक की लिस्ट अलग है। तो 13 से लगाकर 20 तक की जो लिस्ट है उसके अंदर जो भी साउंड है उसमें दो दो वाउल मिक्स हैं, दो दो स्वर मिक्स हैं। लेकिन 1 से 12 तक की लिस्ट में एक-एक स्वर है, जो ई, फिर छोटी ई, ए, बड़ा ए, ये सारे हैं। और उसके बाद जो 13 से लगा करके 20 तक हैं, उसके अंदर 2 वाउल मिक्स हैं, जैसे कि ए, ई, आ, ई। तो हम वन बाय वन देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो के साथ पूरे बने रहें, पूरा वीडियो आप देखें तो ही आपको जो भी लर्निंग है उसका फुल बेनिफिट मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी का जो टॉपिक है वो। तो सबसे पहले है ई का साउंड। ई को इंग्लिश के फोनेटिक साउंड में ऐसे लिखते हैं, आई जैसा दिखता है, स्मॉल लेटर का आई और पीछे डॉट डॉट लिखे हुए हैं। तो ये जो है ये आपके लिए जो बड़ी ई होती है, जिसके ऊपर मात्रा इस तरह से लिखी होती है वो बड़ी ई है। अब इस तरह की बड़ी ई का यूज कहाँ पे होता है? सी, ट्री, मीट। और सी को फोनेटिक में कैसे लिखा जाएगा? ये सी। ट्री को इस तरीके से लिखा जाएगा ट्री, मीट को मीट। मतलब इसमें आवाज आप बड़ी ई का साउंड निकलेगा, मतलब जोर लगाना पड़ेगा बोलने के लिए। अब आ गया है छोटी ई। इसमें शॉर्ट साउंड है, यहाँ पे लिखा है लॉन्ग, मतलब ज्यादा लंबा साउंड आएगा, शॉर्ट साउंड आएगा। बिट, सिट, पिन। तो बिट ऐसे लिखा जाएगा फोनेटिक में, सिट ऐसे लिखा जाएगा और पिन है वो फोनेटिक में इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है ए का साउंड। ये ई दिख रहा है लेकिन वो ए का साउंड प्रोड्यूस करता है। कौन सी स्पेलिंग्स में? देखो ए, ए और ए, बैड, मैट, सैड। लिखेंगे ऐसे, बैड, मैट, सैड। नेक्स्ट है ए, मतलब ये बड़ा ए है, जोर लगेगा इस पे। केट, हेट, मेन। तो ये आपको दिख रहा है कि इसमें बड़ा ए का साउंड आ रहा है। अब आ का साउंड, उसके लिए ये सिंबल यूज में लेते हैं फोनेटिक में। अब आ का साउंड आता है ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? तो फादर, ये फा द, कार के लिए कार और काम के लिए है काम। नेक्स्ट है आ, लेकिन उस पे चंद्र है, बिंदी नहीं। तो आ, हार्ट, रॉक, स्पॉट। तो हार्ट, रॉक, स्पॉट, इस तरीके से इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट है औ। औ का जो साउंड है थाउट, लव,
बॉर्न, ये ऊ, छोटा ऊ है, बड़ा साउंड नहीं आएगा, शॉर्ट साउंड आएगा। पुट, फुट, गुड, पुट, फुट, गुड। भले ही इसमें दो ओ हो, तो दो ओ हैं तो हम इसको लॉन्ग साउंड निकालेंगे ऐसा नहीं है। अब इंग्लिश में उसको ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, जिस तरीके से शुरू से बोला जा रहा है उसको हमको फॉलो करना है। तो FWOT फुट के अंदर आपको साउंड ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखना है, शॉर्ट रखना है। फुट, गुड, पुट। लेकिन ये कुछ स्पेलिंग दूसरी ऐसी आएंगी जिसमें आपको साउंड लंबा निकालना है, जिसमें ये साउंड लगे, ये सिंबल लगेगा, यू के पास में दो डॉट, बड़ा ऊ है यहाँ पे। फूड, मून, ट्रू। अब है अ का साउंड। यहाँ पर भले यू दे रखा हो तो कुप, सुन, लुक ऐसे नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनली इसको कैसे बोलते हैं, तो बोलते हैं कप, सन, लक। तो ये फोनेटिक साउंड है, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऐसे होता है, और नॉर्मल इंग्लिश में अपन जैसे लिखते हैं वो दे रखा है। अर, ये अर है, अर। तो लिखा हुआ दिख रहा है पर एक्चुअल में अर है, ER, अर। बर्ड, नर्स, टर्न, बर्ड, नर्स, टर्न। अब है ये अ, लेकिन किस तरीके से, ये जहाँ पर अबाउट जैसे वर्ड है उसमें जहाँ पर ये साइन दे रखा है वहाँ का साउंड है ये इधर का साउंड है। अबाउट, ये इसका साउंड है अबाउट। नेक्स्ट है सोफा, आइडिया, 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 पीछे आ रहा है। यहाँ तक हमने देख लिए हैं मोनोफ्थोंग्स, सिंगल साउंड, सिंगल वर्ड्स, सिंगल वाउल्स से बनकर मिले हुए साउंड है ये 12 तक। आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, पेन पेपर लेकर के, और बार बार इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। हालांकि इसके जो रिटर्न मटेरियल आपको पढ़ना ही होगा, बट एक बार इससे देखते हैं तो आपको बहुत सी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास में, अब मोनोफ्थोंग्स हो गए, अब हमारे पास डिफ्थोंग्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास में एक ही साउंड के अंदर एक चीज के लिए दो दो तरह के वाउल का यूज होगा। जैसे इसमें है ए, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई है वो ई को रिप्रेजेंट करता है, ए। तो ये हो गया फेस, डे और से। हम बोलते हैं ऐसे, लेकिन एक्चुअल में ये बोला जाएगा फेस, फेस, फे, फे, ई, स, फे, ई, फे, ई, स, फेस। वैसे ही डे को कैसे बोलेंगे अपन, डे। और से को कैसे बोलेंगे, सेई। तो ए और ई साउंड इसमें आ गया। फेस, फेस बोलते हैं अपन तो ऐसे, बट एक्चुअल में उसको फोनेटिकली करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, फोनेटिक के अकॉर्डिंग करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट वर्ड या करेक्ट साउंड कैसे बनेगा, फेस है वो, फेस नहीं है, फेस, डे, सेई। तो ए और ई आ गया इसमें। और ये ए और ये ई है वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से, ये आपको 1 से 12 तक याद होने चाहिए, तो ही आप 13 से 20 तक समझ सकते हो। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन, आई दे रखा है इसमें, आ, ये ए है वो आ के लिए, और ये ई, आई। कैसे होगा, माई, टाइम, फ्लाई, माई, टाइम, फ्लाई। नेक्स्ट है आई, लेकिन इसमें आ, चंद्र है, आ, ई, बाई, टॉय, टाई, जाई, बाई, टाई, जाई। अब है आऊ, आ, उ।
नाउ, काउ, हाउ, नाउ, काउ, हाउ, औ, औ जो औ है वो है अ और इसका मिक्स है, इसका ऊ का। तो दो साउंड यहीं से मिल जाएंगे हमको, ये साउंड दोनों ऊपर मिल जाएंगे, उसका मिक्स साउंड बनता है इसमें। तो नाउ, काउ, हाउ। उसके बाद है ये, इसकी बात कर रहे थे अपन अभी, ओ। तो गौ, नौ, शौ। अब है ई अ, ई अ, ई अ, नीय, नीय, फीय, आइडिय। यहाँ पे आ रहा है आइडिय, आइडिय, आइडिया बोलते हैं, आइडिया बोलते हैं बट एक्चुअल में आइडिय है। वैसे ही है एय, एय, हेय, केय, पेय, हेय, केय, पेय। वैसे है उ, उ का साउंड और अ का साउंड। उ देखो इसके और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, ये अलग साउंड है यहाँ पे, अ उ आ रहा है इसमें, अ उ, अ उ। यहाँ पर है उ अ, उ अ, उ अ। टू, टू, शू, श्योर तो शू, और क्योर क्यू, क्यू, शू, टू। टू मतलब टूर एक्चुअल में ये, पर यहाँ पे साउंड के हिसाब से ऐसे बोलेंगे, टू, शू, क्यू। तो ये हो गए हमारे जो 8 डिप्थोंग्स, जिसमें वाउल का कॉम्बिनेशन होता है। डिप्थोंग का मतलब होता है वाउल कॉम्बिनेशन। जो भी वाउल होंगे वो एक नहीं होंगे, दो होंगे, उनका कॉम्बिनेशन होगा। और मोनोफ्थोंग्स के अंदर 12 सिंगल वाउल हमने आपको अभी बताए। तो इसको सीखने में सिर्फ एक ही वीडियो देखोगे तो सीख जाओगे, या एक बार सीखोगे तो सीख जाओगे, जरूरी नहीं। इसको बार बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर जो भी प्रिपरेशन करते हैं उसके नोट्स भी आपको उस हिसाब से पढ़ने ही पड़ेंगे। ये आपके लिए हेल्प होगी, जिससे कि आप इंट्रोड्यूस हो जाएगा कि टॉपिक में ये चीज़ दे रखी है। अब मैं दूसरी चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ, जिसमें हमने वाउल तो पूरे देख लिए। अब जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जो अ से अह तक जो हिंदी में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इसके लिए 20 हैं, वहाँ पर 13, 12-13 जो भी दे रखे होंगे वो होंगे हिंदी के। तो यहाँ पर वाउल हो गए पूरे, स्वर हो गए। अब हम बात करते हैं व्यंजन की, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। लिस्ट ऑफ वॉइस्ड एंड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स एज वेल एज, ये सारे सारे ये सब का भी अलग से टॉपिक हो सकता है, बट हम इनिशियल सीख रहे हैं इसलिए इजी टॉपिक बनाने की कोशिश किए। तो एक बार इजीली हम इसको जरूर सीख लें, डिटेल की जरूरत पड़ेगी तो और भी आगे बनते रहेंगे। आप हमसे कनेक्ट रहिए। तो यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे वाउल की, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन, स्वर नहीं। व्यंजन कौन से होते हैं, प, ब, ट, ड, क, ग, ये सब व्यंजन होते हैं। और स्वर तो आपने देख ही लिए, ए, अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह, ये सब स्वर होते हैं। तो इंग्लिश में स्वर ऐसे होते हैं, ये 1 से 20 तक दे रखे हैं, ऐसे स्वर होते हैं। अब इंग्लिश में व्यंजन कैसे होते हैं, तो जो दे रखे हैं वैसे होते हैं। 24 होते हैं, व्यंजन की सूची है, लिस्ट है। तो यू हैव टू learn from this video. So let us start consonants, how to speak consonants, what are the symbol for consonants, and what are the basic examples of consonants, and what are their phonetic transcription की phonetic language में उसको कैसे लिखा जाता है। तो पहले है प। प के लिए एग्जाम्पल है पेन, स्पिन और कप। पेन, स्पिन, कप। यहाँ पे प के साउंड के लिए पी आ रहा है, यहाँ पे देखो, जहाँ पे भी प का साउंड है वहाँ पे पी। नेक्स्ट है ब। ब के साउंड के लिए है बी, वो भी स्मॉल लेटर का। बैट, रॉब, बबल। नेक्स्ट है ट और त, दोनों के लिए साउंड है टी।
स्मॉल लेटर का टी, सभी स्मॉल लेटर में मिलेंगे, देख लेंगे सारे लास्ट तक। नेक्स्ट है टी, टेन, स्टॉप और कैट। कैट क्या, केट, केट, स्टॉप, टेन। नेक्स्ट है ड, डॉग, लैडर और एट। नेक्स्ट है क के लिए के साउंड है, केट, किट, स्किन। ग के लिए है जी, जी साउंड, जी का सिंबल है उसके लिए, गो, गेट, बैग। फ, फ के लिए साउंड है, फ के लिए साउंड किस शब्द से रिप्रेजेंट किया, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, फैन, ऑफ, कॉफी। व का साउंड वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वैन, लव, वेरी। थ के साउंड के लिए जो थीटा जैसा निशान होता है, उसको थ के साउंड के लिए ये साउंड, थ का जो साउंड होता है वो इंग्लिश फोनेटिक में इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, थीटा जैसा दिखता है जो। तो थिन, बाथ, थिंक, तो थिन में थ ऐसे लिखा जाएगा, बाथ, थिंक। नेक्स्ट है ध, द के लिए भी यही साउंड होता है। अब द यहाँ पे दे रखा है, लिखा है हमने, तो द का साउंड जो है फोनेटिक में वो भी इससे द नहीं होकर के, तो द का साउंड है इसमें, दिस, तो दिस में द आ गया ये, मद, तो म, द, दैट, तो एक्चुअली में वो दैट क्या है, डेट है, डेट। तो द का साउंड रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल का यूज होता है। स के साउंड के लिए एस, इस सिंबल का यूज होता है, सन, सिट, पास। ज का साउंड जेड से, जू, रेज, बज, ज बिंदी वाला। अब ये श है, शिप, पुश, शो, शिप, ये शिप, पुश और श्योर, श्योर। ये ज है, मेजर, विजन, जैनर, जॉनर। ह का साउंड एच से, हेट, हैप्पी, अहेट। तो यहाँ पर ह के साउंड के लिए हम एच का यूज करते हैं। तो स्पेलिंग्स कॉमनली हम जो बनाते हैं वो सारी स्पेलिंग्स इस तरीके से ही बनती हैं। म, म का साउंड है उसके लिए एम का यूज होता है, और ऐसे भी एम पढ़ते हैं उसमें म का साउंड आ ही जाता है, तो ज्यादातर आपको समझ में आ जाएगा, वैसा ही रहेगा। कुछ चीजों में स्पेशली याद रखना पड़ेगा, जैसे कि झ के लिए ये याद रखना पड़ेगा, ऐसा तीन जैसा, या थ के लिए थीटा जैसा शब्द याद रखना पड़ेगा, वैसे ही श का शब्द अलग शब्द है, ऐसा सिंबल याद रखना पड़ेगा श के लिए। कुछ कुछ में अलग है, बाकी सब इजीली याद हो जाएंगे, ऐसे ही है। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट है म, मैन, मेन, रूम, मदर। इसमें म के लिए काम नहीं है, अगर ये म का साउंड है, लेकिन ये द के लिए ये साउंड है। अंग, सॉरी न, 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 नेट, न के लिए एन आएगा, नेट, टेन, सन। सब में न न न पहले, इसमें न पहले आ रहा है तो एन पहले लगा दिया, बाकी में न बाद में आ रहा है तो सब में पीछे एन का साउंड है। अंग, जो अंग है उसमें एन के नीचे तिरछी लाइन करते तो अंग का साउंड बनता है। कैसे एग्जांपल है उसके, सिंग, किंग, रिंग, तो सिंग कैसे लिखेंगे, सिंग। सी, स के लिए एस आ गया, इमली के, ई के लिए ये साउंड आ गया, और अंग, अंग के लिए ये साउंड आ जाएगा, सिंग, किंग, रिंग। नेक्स्ट है हमारे लिए ल का साउंड, लेट, बेल और कॉल। तो लेट के लिए ल, बेल के लिए
बे, ल, और कॉल के लिए भी पीछे ल के लिए एल का साउंड आएगा। आर के लिए जो साउंड आएगा वो साउंड है, र के लिए जो साउंड आएगा वो है आर का साउंड। आर का सिंबल काम में लेंगे र के लिए। रेड, ये रेड है तो उसके लिए लिख दिया हमने आर। कार, तो यहाँ पर साइलेंट है इसलिए लिखा हुआ नहीं है पीछे। और ट्रेन, तो ट्र, र का साउंड यहाँ बीच में आ गया। इसमें आर साइलेंट है इसलिए पीछे मेंशन ही नहीं है। कार, कार। अब जे का साउंड है वो य के लिए है, दिखता है ये जे लेकिन वो य का साउंड है। यस, तो ये जैस नहीं है, यस है। येलो, तो येलो में य का साउंड ऐसे निकलेगा। वैसे ही येट, येट में ये का साउंड के लिए जे लगाएंगे। व का एक साउंड, जहां पर भी डब्ल्यू की स्पेलिंग होती है वहां पे व के साउंड के लिए डब्ल्यू का ही यूज किया जाएगा, जैसे कि विन, वी और स्विम। डब्ल्यू वाली स्पेलिंग का व ऐसा होगा। एक आध और भी वी के साथ तो कहीं वह याद रखने लायक स्थिति यहाँ पे नहीं दिख रही है कहीं पे भी। ठीक है, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिखा है। च के लिए है टी प्लस ऐसा साउंड, चेयर। ये रहा चे, ये च हो गया, ये ए हो गया, ये अ हो गया, चेयर। वैसे ही रीच, आर फॉर र, आई फॉर ई, और टी और ए सिंबल प्लस च, रीच। मैच, मैच चाहिए, मैच, मैच, मैच पीछे। वैसे ही डी प्लस ये सिंबल ज का होता है, ज, ज अलग है और ज अलग है। ज तो ये रहा जेड वाला, लेकिन शुद्ध ज होता है ज, जॉय। तो जॉय ऐसे लिखा जाएगा, जॉय, एक्चुअल में जॉय है। जंप, जम, ज, अ, म और प, जंप। और वैसे ही जज सबसे अच्छा, इजी लगेगा, दिखने में अजीब सा है, जज, ज, अ, ज, तो जज है, जज। तो ये हो गए 24 कंसोनेंट्स, और उनके सिंबल क्या हैं वो भी आपको, अब मैंने पहले आपको बताया था कि जहां पर भी वी से स्पेलिंग बन रही है उसमें फोनेटिक में ये वाला साउंड लगाया हुआ है इसमें। और जहाँ की स्पेलिंग्स ऐसी है जिसमें डब्ल्यू का यूज हुआ है उसमें फोनेटिक में भी डब्ल्यू का यूज दे रखा है। तो ये हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से फोनेटिक्स में यूज होता है, कंसोनेंट को फोनेटिक्स में कैसे लिखते हैं। तो ये वन से लगा करके आपके जितने भी टॉपिक हैं वो इसमें दे रखे हैं। नेक्स्ट है, कुछ हम वर्ड सीखते हैं, इसके मीनिंग वगैरह यहाँ पर नहीं दे रखे हैं, सिर्फ सिखाने के लिए कि फोनेटिक्स में कैसे लिखा जाता है वर्ड को और हम कैसे उसको बोलते हैं और क्या क्या उसमें साइलेंट होता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने बता रखे हैं। बस इसके बाद ही ये वीडियो फिनिश हो जाएगा, तो मेरे साथ बने रहिए ताकि आप क्यूरियसिटी जो है उसके अंदर कुछ न कुछ, जो भी आप क्यूरियस है किसी चीज़ को सीखने के बारे में तो आप उसको सीख पाएँ। ये बिज़नेस, बिज़नेस फोनेटिक ऐसे लिखा जाता है बिज़नेस को, बिज़नेस। इसमें आई ऑफन साइलेंट और रिड्यूस्ड। कैज, ये स्पेलिंग अलग लिख रही है, इसको बोलते हैं कैसल, कैसल में टी साइलेंट है। CLIMB लिखा है तो ये है क्लाइम बोलते हैं इसको, बी साइलेंट है इसमें। क्लोज, इसके अंदर TH है वो साइलेंट है। अब ये स्पेलिंग तो पढ़ने में अजीब ही लग रही है, COLONEL, लेकिन इसको बोलते हैं कर्नल। इसमें कर्नल ही प्रोनाउंस एज कर्नेल, नॉट फोनेटिकली। डेट, इसमें बी साइलेंट है, डेट है स्पेलिंग में बी है लेकिन यहाँ पर उसको डेट बोला जाएगा। डाउट, ये लिखा है तो DOUT में क्या साइलेंट है, बी साइलेंट है। वैसे ही मंथ का नाम है फेब्रुअरी, फेब, फेब्रुअरी, उसके अंदर ऑफन प्रोनाउंस्ड विदाउट फर्स्ट आर, पहला आर यूज नहीं होता है। फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, पहला आर जो दूसरा पहला ये वाला आर है इसका यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का
अंदर एच साइलेंट है। वैसे ही है आइलैंड। तो आइलैंड में जो है, देखो इसका फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन दे रखा, आई, आई एल ई, ल के लिए एल साउंड है, ए के लिए आइलैंड, तो आइलैंड में एस साइलेंट है, आइसलैंड नहीं है। नाइफ, तो नाइफ में के साइलेंट है। लिसन के अंदर टी साइलेंट है, एल आई एस एन, बस ऐसा लिखा एल, ये फोनेटिक में एल आई एस एन, बाकी स्पेलिंग तो ऐसी लिखनी पड़ेगी एल आई एस टी ई एन। ये फोनेटिक्स में जिसको मास्टरी करनी होती है उसकी शुरुआत यहाँ से कर सकता है। मास्टरी के लिए तो खुद ही इतनी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पी एल ए एम, और ये अ का साउंड है, प्लमर है एक्चुअल में, जिसको हम नल ठीक करने बुलाते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से उसको प्लम्बर ही बोलते हैं सभी लोग, कई बार हर जगह पर ऐसा ही बोला जाएगा, बट रियल इंग्लिश में उसको प्लमर बोलते हैं, क्योंकि इसमें बी साइलेंट है, प्लमर, प्लमर, बी साइलेंट। और कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमको रिसिप्ट मिलती है, किसी चीज़ के लिए भी रिसिप्ट मिलती है, ऑफिस वगैरह में कुछ देते हैं लेन देन के लिए, तो ये एक्चुअल में रिसिप्ट में पी है वो गायब है, साइलेंट है बोलने में, इसको बोलते हैं रिसिट। अब है रांडेवू, इसके अंदर जो जेड है वो साइलेंट है, बोरोड फ्रेंच वर्ड, जेड इज साइलेंट, रांडेवू। नेक्स्ट है एस ए एल एम ओ एन, सैमन, इसमें एल साइलेंट है। वैसे ही सटल जो वर्ड है उसके अंदर बी साइलेंट है, सब, सबटल नहीं बोलते उसको, सटल बोलते हैं। अब तलवार जो होती है उसको स्वॉर्ड ऐसे लिखा गया है, पर बोलेंगे इसको प्रोनाउंसिएशन रियल में सॉर्ड है, सॉर्ड, डब्ल्यू साइलेंट है इसमें। वैसे ही थम जो है, थम है उसके अंदर बी साइलेंट है, थम, थम है ये एक्चुअल में, थम, ये ब भले ही इसमें आ गया है पर ये ऐसे बोला, थम, टी एच यू एम, थम, ब नहीं बोलना है उसमें, इस ब को बोलने की जरूरत नहीं है फोनेटिक के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ब का कोई साउंड ही नहीं दे रखा है, भले ये लिख दिया है, मिक्स्ड बाय मिस्टेक हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि थ म है इसमें ब नहीं, टी एच यू एम, इंग्लिश वाले को ही ध्यान रखना, थम, ब साइलेंट है। अब इसमें वेडनसडे ऐसे पढ़ो तो वेडनसडे ऐसे पढ़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो वेंसडे, 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 देखो ये ज दे रखा है यहाँ पे ज दे रखा है, ज, ज के लिए क्या साउंड है भैया, ज के लिए है जेड का साउंड। देखो ऊपर आपको दिखाता हूँ ये कैसे हम इसको मैच कर सकते हैं, कैसे, ये ज है, ये जेड लिखा है, ऐसे आपको उसको बार बार देखना पड़ेगा, नोट जरूर इसको कर लें। तो वेंसडे, तो डी साइलेंट है वेंसडे में, वेडनेसडे ऐसे नहीं बोलते हैं, कभी कभी कहीं सुनने में आ जाता है, बट रियल में वेंसडे ही। तो फ्रेंड्स ये थे फोनेटिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें, जिसमें मैंने फोनेटिक की जो वाउल है या स्वर हैं उसको आपके सामने एक एक एग्जाम्पल, मतलब दो दो तीन तीन एग्जाम्पल दे रखे उसमें वो समझा दिए हैं। उसके अलावा जो कंसोनेंट्स होते हैं फोनेटिक्स के, उसकी बहुत सारी वेराइटियाँ ये सब लिखी हुई हैं, उन वेराइटियों को जो डीप में पढ़ना चाहता है उसके लिए ही काम का है। बाकी तो हमको इतना पता रहना चाहिए, जैसे फोनेटिक्स होते हैं, कई बार कहीं डिक्शनरी वगैरह कंसल्ट करते हैं हम, तो आपको फोनेटिक्स में क्या लिखा है समझ में नहीं आता है, तो वो समझ जाओ आप लोग, इसके लिए ये वीडियो को ईज़ी फॉर्म में बना रखा है, जिससे कि आपको फोनेटिक्स का नॉलेज बेसिक, कोई भी इंग्लिश लर्निंग कर रहा है उसको भी हो जाएगा। बाकी जो डीप लर्निंग करना चाहते हैं उनको तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर, और वो कंटेंट इसमें हमने इसमें नहीं डाला है, नॉर्मल लर्निंग के लिए, जिससे आपको रीड करने आ जाएगा कि फोनेटिक्स क्या होते हैं, और हम जो बोलते हैं और रियल में जो इंग्लिश का वर्ड होता है उसमें कितना डिफरेंस होता है, उसके कुछ छोटे-मोटे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। तो इससे आपका थोड़ा सीखोगे इसमें तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना इनफ है, अगले वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेकर आपके सामने कम्युनिकेट होंगे इस वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।